नमस्ते। आज हम 10th क्लास की 17 एक्सरसाइज का एक टॉपिक लेंगे, बहुलक। जिसको मोड बोलते हैं। बहुलक, वास्तव में बहुलक होता क्या है? बहुलक होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। मूल्य होता है बहुलक, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। देखें, यहाँ है विद्यार्थी या छात्र, और यहाँ है अंक। यहाँ है छात्र और यहाँ है अंक। छात्रों के, ये तो छात्रों के जिसे नाम दे दिया, या वर्ग अंतराल दे दिया। यहाँ छात्रों की जगह दे दे वर्ग अंतराल। और यहाँ दे दे फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। ठीक है। वर्ग अंतराल में जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दे दें। और यहाँ फ्रीक्वेंसी, बारंबारता दे दें 2, 5, 6, 4, 1। ठीक है। तो इसमें बारंबारता दे दी, सबसे ज़्यादा बारंबारता है 6। किस वर्ग अंतराल की है? 20 से 30। तो जो बहुलक होगा, जो बहुलक का आंसर होगा वो 20 से 30 के बीच में होगा। अब यहाँ कोई वर्ग अंतराल न दे के ऐसे नंबर दे दे 1, 2, 5, 7, कोई भी नंबर दे दे, वर्ग अंतराल न दे के। यहाँ जैसे नंबर दे दिए 1, 2, 5, 6, 3, वर्ग अंतराल न दे और ये नंबर दे दिए, तो आपको डायरेक्ट बहुलक बताना है। उसमें उसका बहुलक सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य हो जाएगा। सर्वाधिक बारंबारता 6 है, इसके सामने वाला मूल्य कितना है? 5। तो ये तो है साधारण बहुलक। अब आपको वर्ग अंतराल दे दें, तो वर्ग अंतराल दे दें तो आपका बहुलक 20 और 30 के बीच में होगा। अब 20 और 30 के बीच में कहीं भी हो सकता है वो, तो वो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। उसके लिए बहुलक इक्वल होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। साधारण नंबर दिए हुए हो
तो बारंबारता जो सबसे बड़ी है उसके सामने वाला जो मूल्य होता है वो बहुलक होता है। लेकिन इधर वर्ग अंतराल दीजिए 0 से 10, 10 से 20 और भी हो सकता है या कोई भी नंबर, तब आपको बहुलक निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। बहुलक इक्वल L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब इसमें देखो L क्या होती है, L होती है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। पहले इसमें बहुलक वर्ग चुना जाता है। बहुलक वर्ग जो बारंबारता होती है उसमें जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा 6 है, इसके सामने वाला वर्ग बहुलक वर्ग होता है, इसके सामने वाला वर्ग बहुलक वर्ग। तो L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा L है। अब जैसे बारंबारता 6 सबसे बड़ी है यहाँ, तो ये बहुलक वर्ग हो गया। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 20 है, तो ये L की वैल्यू यहाँ 20 होगी। फिर F1, F0 और F2 ये सभी क्रम से होते हैं ऐसे। ये F0 होता है, ये F1 होता है, ये F2 होता है। तो देखो F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, ये F क्या है, बारंबारता है, तो F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता। बात करें F0, F0 क्या है, यहाँ देखिए बहुलक वर्ग ये इससे ठीक पहले की बारंबारता। F1 ये, F0 ये, तो F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। F0, F1 आ गया F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। F2 क्या होगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, ठीक बाद की बारंबारता। L हुआ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F इससे जस्ट ऊपर वाली ये बहुलक वर्ग है, इसके जस्ट पहले वाली बारंबारता F0 और इसके जस्ट बाद वाली बारंबारता F2। ठीक है, अब बचा L होता है वर्ग, ये H होता है वर्गमाप। वर्गमाप इन दोनों के बीच का अंतर, इन सभी के बीच में देखो अंतर सेम है। वर्गमाप कितना है, 10 का अंतर है इनमें सभी में, तो वर्गमाप कितना होगा 10। तो ये बहुलक का फॉर्मूला है L बहुलक इक्वल L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसमें ये सभी पता होना चाहिए, इस सारणी में सब कुछ दिख रहा है। L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, फिर F0, F1 और F2 ये तीनों क्रम से होते हैं। F1 बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होती है वो F1, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, F2 ठीक बाद की बारंबारता। H होता है वर्गमाप। अभी इस फॉर्मूले से संबंधित एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है निम्न
आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहां दे दे आपको वर्ग अंतराल, और यहां दे दे बारंबारता। इसमें एग्जाम्पल है, जैसे 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। और आपको फ्रीक्वेंसी दे दे 12/14, 8/6/10, 8/6/10। ये नंबर, ये क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको दे दें वर्ग अंतराल दे दिया 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200, और इसकी बारंबारता दी हुई है 12, 14, 8, 6 और 10। अब इसका बहुलक निकालना है। बहुलक निकालने के लिए सर्वप्रथम बहुलक वर्ग चुना जाता है। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग इस बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर जो है वो उसके सामने वाला, जैसे इस बारंबारता में 14 सबसे बड़ा है, तो इसके सामने वाला वर्ग बहुलक वर्ग होता है। तो ये हो गया बहुलक वर्ग 120 से 140। अब एक बात क्लियर हो गई, यहाँ इस बहुलक का आंसर 120 से 140 के बीच में ही होगा। 120 से 140 के बीच में इसका आंसर होगा। अब बहुलक का फॉर्मूला पुट करें। बहुलक इक्वल L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अभी बताया L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग चुन लिया, उसकी निम्न सीमा यहाँ भी लिखा हुआ है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यह बहुलक वर्ग, इसकी निम्न सीमा 120। तो यहाँ L कितना हो गया 120 प्लस ब्रैकेट F1 ये क्रम से होता है F0, F1 और F2। F1 होता है बहुलक वर्ग के ठीक, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 इसके पहले की बारंबारता, F2 इसके बाद की बारंबारता। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। F1 कितना है 14 माइनस F0 12 है अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 14, F1 कितना है 14 माइनस F0 12 है माइनस F2 8 मल्टीप्लाई H क्लास साइज वर्ग अंतराल, इनके बीच का अंतर, सभी के बीच में कितने तक का अंतर है 20 का है, तो H कितना है 20। इसको सोल्व कर लो। पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, इसी ब्रैकेट को। यहाँ ध्यान रखना, देखो ये चिन्ह कभी चेंज नहीं होगा। इसके आगे वाले प्लस का ये वैल्यू प्लस की प्राप्त होगी, ये वैल्यू माइनस की प्राप्त होते ही क्या हो जाएगा
120 में से ये माइनस होगा। और ये मैंने पहले ही बताया कि 120 और 140 के बीच में इसका आंसर होगा। और यहाँ देखो, यहाँ माइनस होते ही 120 में से कम हो जाएगा ये तो, और आंसर गलत हो गया। आंसर इन दोनों के बीच में होगा कहीं भी। तो आगे सोल्व करते हैं इसको। ये देखो, ये घटने वाला ही आएगा, यहाँ 16 नहीं होगा, ये घटने वाला आएगा इसमें से। अगर ये घटने वाला नहीं आएगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस होते ही यहाँ माइनस हो जाएगा, तो वो गलत हो गया। तो 120 प्लस 14 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28, माइनस का 12 है और माइनस का 8, माइनस का कितना हो गया 20, माइनस का 12 है, माइनस का 8, माइनस का 20, और मल्टीप्लाई कितना 20 चल रहा है इधर। आगे चले, 120 ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, प्लस ये क्या हो गया 2/8, क्या हो गया 2/8, और मल्टीप्लाई 20, मल्टीप्लाई 20, ये 2 से ये कितने टाइम कट गया 4 टाइम कट गया, और 4 से ये 20 5 टाइम कट गया, 5 टाइम कट गया। तो 120 प्लस इधर कौन बचा 5, तो मोड कितना निकल के आया 125। अब ये बहुलक निकल के आ गया, देख लो इनके बीच में 120 और 140 के बीच में 125 है। तो बहुलक वर्ग के बीच, बहुलक वर्ग में इसका आंसर होता है बहुलक का। ठीक है, अदर एग्जाम्पल बुक में वो होते हैं, वो कर सकते हो आप। अब पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक, माध्यक। माध्यक को माध्यिका भी बोलते हैं। मीडियन। इसमें भी माध्यक का फॉर्मूला होता है। माध्यक इक्वल L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। माध्यक इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इसमें L वही L जो बहुलक वर्ग, L क्या था बहुलक में, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसमें L क्या होगा माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। N होता है प्रेक्षणों की संख्या। CF, इस फॉर्मूले में CF माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता, CF होती है संचयी बारंबारता। तो CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। F होती है माध्यक वर्ग की बारंबारता। F माध्यक वर्ग की बारंबारता।
एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता, एच वही वर्ग माप, एच वर्ग माप, माध्यक बराबर एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल इक्वल, जैसे बहुलक में पढ़ा हमने, एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और इसमें एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। एन है प्रेक्षणों की संख्या, सी एफ है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता, एच है वर्ग माप। अब पढ़ते हैं इसका एक एग्जाम्पल, माध्यक कैसे निकाला जाता है। जैसे दे दिया आपको एग्जाम्पल, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ दे दिया आपको वर्ग अंतराल और यहाँ दे दे बारंबारता। जैसे बार वाला क्वेश्चन बहुलक पढ़ा, उसी का माध्यक निकाले। 100 से 120 था वो, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200 और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 12, 14, 8, 6, 10, 8, 6 और 10। वही क्वेश्चन है, उसमें बहुलक पूछा था, इसमें माध्यक। पहली बात है, माध्यक निकालने के लिए सी एफ की जरूरत होती है। माध्यक निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है? सी एफ की। पहले सी एफ बनाते हैं। सी एफ कैसे बनाते हैं? ये 12 है ऐसा का ऐसा, 12 में 14 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा? 26। 26 में 8 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 34। 34 में 6 ऐड कर दो, 40 और 40 में 10 ऐड कर दो, 50। कैसे बनाया है? 12 का 12, 12 में 14 ऐड किया 26, 26 में 8 ऐड किया 34, 34 में 6 ऐड किया 40, 40 में 10 ऐड किया 50। अब आपको इनका जो टोटल होता है वो भी 10 हो गया, ये 50 हो गया। इनका टोटल करेंगे वो n होता है 50 हो गया। ठीक है। माध्यक निकालने के लिए सी एफ, बहुलक निकालने के लिए वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई है तो डायरेक्ट बहुलक निकलता है। माध्यक निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है? सी एफ की। अब निकालते हैं। पहले माध्यक, जैसे बहुलक में बहुलक वर्ग चुना, इसमें माध्यक वर्ग चुनेंगे। माध्यक वर्ग निकालने के लिए n/2 से, किससे निकालेंगे? n/2 से। n कितना है? 50। 50/2 कितना हो गया? 25। 25 से ठीक बड़ी, 25 से ठीक बड़ी सी एफ देखेंगे। 25 से ठीक बड़ी सी एफ देखने पर
25 से ठीक बड़ी सी एफ देखो क्या है 26। क्या किया है n/2 से 50/2 इक्वल 25। 25 से ठीक बड़ी कौन है 26। सी एफ देखी, इसके सामने वाला वर्ग होता है वही वर्ग अंतराल, वर्ग माध्यक वर्ग है कौन 120 से देखने पर माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा 120 से 140। अब वही माध्यक का फॉर्मूला पुट करेंगे, माध्यक वर्ग निकल गया। माध्यक का फॉर्मूला L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। L की वैल्यू पुट, L कितना है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 120 प्लस n/2, n कितना आया 50 n/2 की वैल्यू यहाँ भी निकाल ली 25 माइनस सी एफ माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता 12 अपॉन एफ माध्यक वर्ग की बारंबारता एफ कितना है 14 मल्टीप्लाई एच 20। सोल्व कर लो इसको। 120 प्लस 25 में से इसको माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 13 अपॉन 14 मल्टीप्लाई 120। कटा है ये 2 से काट दो, ये 7 टाइम और ये 2 से 10 टाइम। आगे चले तो 120 प्लस 130 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 अपॉन 7 से इस पर डिवाइड करते हैं। यहाँ साइड में कर लो 130 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा कितना हो गया 7 रिमाइंडर 6 30 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 टाइम चला जाएगा 56 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4, फिर पॉइंट और यहाँ 0, 7 से करेंगे 5 टाइम चला जाएगा, ऐसे आगे चलता रहेगा ये। तो कितना हो गया 120 प्लस 18.5। अब इसमें इसको ऐड कर दो तो कितना हो गया 138.5। जो देखिए आंसर इसके बीच में है, माध्यक वर्ग 120 से 140 था, इसका आंसर 138.5 ये इसका माध्यक। आगे इसका इसी तरह आप एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आपके 17 एक्सरसाइज में दिए हुए हैं वो कर सकते हैं। ठीक है।